अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निज़ामुद्दीन उस्मान है। मैं डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हूँ। मैं आईटी में 2014 से हूँ और मैंने बाकायदा 2017 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मेरी कोर स्किल एसईओ में है और साथ में वेब डेवलपमेंट की भी सर्विसेज ऑफर करता हूँ। मेरी एसईओ एजेंसी है जिसमें मेरी तकरीबन 10 से 12 लोग टीम का हिस्सा है और मैं पिछले 1.5 साल से डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 2019 में भी मैंने एसईओ का एक कोर्स लॉन्च किया था जो कि पेड था और बाद में मैंने उसको फ्री कर दिया था। और उसके बाद मैंने वो तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए थे। उसके बाद से मैंने दोबारा प्लान किया कि बाकायदा एक एसईओ का कोर्स रेडी किया जाए, वेल मैनेज तरीके से एसईओ की स्किल सिखाई जाए, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सिखाई जाए, कंटेंट मार्केटिंग की स्किल सिखाई जाए। तो उसके लिए मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ और अब जाके मैं तकरीबन मैंने कंप्लीट किया कोर्स को। इस कोर्स की प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी टाइम लगा। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज थी, काफ़ी सारा नॉलेज था जिसको कलेक्ट करना, अरेंज करना, मैनेज करना, प्रेजेंट करना, ये सारे कामों के अंदर मुझे अच्छा खासा वक्त लगा। और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सारा प्रोसेस को कंप्लीट किया और अब मैं अपना ये कोर्स लॉन्च करने लगा हूँ इंशाल्लाह। और इस कोर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपने जाके विज़िट करना है। तो वहाँ पे तमाम डिटेल्स इस कोर्स के बारे में आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप उसको फिल करें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन स्किल्स कैसे हासिल की। तो 2014 के अंदर मैंने एक वेबसाइट बनाई, बिजनेस डायरेक्टरी की। और उस वेबसाइट को बनाने में, उसको रिडिज़ाइन करने में, उसको ऑप्टिमाइज़ करने में, उसको रैंक करने में, ट्रैफिक जनरेट करने में मैंने बहुत सारी मेहनत की। डिफरेंट वीडियोस देखी यूट्यूब पे, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी बाय किया और उस कोर्स से भी मैंने बेसिक्स काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उससे मुझे ब्लॉगिंग का अंदाज़ा हुआ, उससे मुझे वेब डिज़ाइनिंग का अंदाज़ा हुआ। जब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी ज़रूरी है ब्लॉगिंग के अंदर, वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग के अंदर, तो फिर मैंने एक और माइक्रो कोर्स बाय किया ऑनलाइन ही। और उसकी मदद से मैंने HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप सीखा। इन तमाम स्किल्स ने मेरी बेस बना दी, बेस मेरी कुछ ना कुछ बन गई आईटी की इस दुनिया में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन तमाम स्किल्स को सीखने के बाद मैं इसको ऑफ़र भी कर सकता हूँ, ये मैं फ्रीलांस भी कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। तो 2017 के अंदर मैंने बाकायदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और 2017 में मैंने अपनी ये तमाम स्किल्स को ऑफ़र करना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं अपनी ये तमाम स्किल्स को पॉलिश करता गया, इन्हेंस करता गया, प्रैक्टिस करता गया। अपने डिफरेंट मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस की और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी नॉलेज है ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। और ये नॉलेज से रिज़ल्ट ओरिएंटेड नॉलेज जिसे आप कह सकते हैं, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नॉलेज जो मैंने प्रैक्टिस करके सीखा वो मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कैसे और कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो मेरी फ्रीलांसिंग की एक लंबी स्टोरी है, मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग मैंने अपवर्क से स्टार्ट की थी और अपवर्क अकाउंट मैंने 2014 में बनाया था। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे पास जो स्किल है मैं उसको कैसे सेल करूँ। तो वो प्रोफाइल तो 2014 में मैंने अपवर्क की बना दी, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ पता लगता रहता था कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि अपवर्क की प्रोफाइल को इम्प्रूव करूँ, वहाँ पे अपनी सर्विस को सेल करूँ।
तो ये 2017 में मैंने जब फ्रीलांसिंग का एक पक्का इरादा कर लिया और अपनी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश किया और अपनी वहाँ पे जो 2-4 मैंने वेबसाइट उस वक्त तक बना चुका था वो उसका पोर्टफोलियो ऐड किया। 1-2 वेबसाइट्स ऐसी थी जिनकी मैंने एसईओ की, तो उसका भी पोर्टफोलियो ऐड किया। तो मैंने वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट कर दी अपवर्क पे बाकायदा। तो वहाँ से मुझे क्लाइंट मिला बांग्लादेश का जो कि मुझे फाइवर पे ले गया और फाइवर पे मैंने उसको गिग बना के अपनी पहली सर्विस सेल की। $20 की वो गिग थी और मुझे 100 बैकलिंक्स बना के देने थे। तो वो 1 मंथ का प्रोजेक्ट था। उस 1 मंथ के प्रोजेक्ट के दौरान मैंने और बहुत सारे मुझे प्रोजेक्ट मिल गए फाइवर से ही, क्योंकि मैं फाइवर पे भी बिडिंग वगैरह स्टार्ट की और मैंने बिजनेस जनरेट करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन 1 मंथ मैं लेवल 1 सेलर हो गया और लेवल 2 सेलर की अर्निंग भी मुझे मैं कर चुका था, क्योंकि उस वक्त लेवल 2 जो है वो $400 में अप हो जाते थे। तो मैंने बहुत स्पीड से ग्रो किया जब मैंने बाकायदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, क्योंकि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने कोशिश की कि ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से मैं सीखूं फ्रीलांसिंग बाकायदा से कि कैसे की जाती है। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे सीखने को मिली और एक कोर्स मुझे मिला, एक बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज और कोर्स था। उस कोर्स को करने के बाद मैंने अपनी गिग्स को इम्प्रूव किया, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव किया, स्किल्स को भी पॉलिश करता गया उस कोर्स को करने के बाद। और मेरी जो फ्रीलांसिंग जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और 2018 में मैंने जाके बाकायदा फ्रीलांसिंग जर्नी से अपग्रेड किया अपनी सर्विसेज को, अपनी जर्नी को एजेंसी की शक्ल में, और मैंने अपना बाकायदा ऑफिस स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग जो है वो बाकायदा कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की। तो जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले कि 2014 से मैं आईटी की फील्ड में हूँ। तो जब मैंने वेब डेवलपमेंट और एसईओ, बेसिक एसईओ सीखी अपनी बिजनेस डायरेक्टरी से, तो उस स्किल्स मेरे पास थी और मैं उससे कुछ अर्न नहीं कर पा रहा था। तो 2016 में मैं जॉब मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट डायरेक्टरी मैंने बनाई उससे मुझे कोई अर्निंग बाकायदा नहीं हो रही थी और मैं किचन मनी तक नहीं बना पा रहा था। तो मजबूरन मुझे जॉब करना पड़ी और जब मैं जॉब कर रहा था अकाउंट्स की मैंने जॉब की और जॉब के दौरान मुझे एक डेवलपर मिला। उस डेवलपर को मैंने अपनी स्टोरी बताई तो उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया कि ये एक वेब डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है, लैंडिंग पेज बना के देना है। और उसने मुझे वो लैंडिंग पेज बनवाया मुझसे और मैंने उससे 15,000 रुपये चार्ज किए उस वक्त। उसमें मुझे डोमेन होस्टिंग के एक्सपेंस पे करने पड़े, तो तकरीबन 12,000 मुझे उस वक्त बचत हुई एक प्रोजेक्ट से। और वो एक प्रोजेक्ट मैंने चंद घंटों के अंदर ही डिज़ाइन करके दे दिया और उससे मुझे जो अर्निंग हुई वो मेरी पूरी मंथ की सैलरी के बराबर अर्निंग थी। और वहाँ से बैक टू बैक मुझे 2 मज़ीद प्रोजेक्ट मिले और विद इन 1 मंथ मैंने तकरीबन 40,000 अर्न कर लिया था। तो वही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मेरे पास एक स्किल है वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन की, जिसे मैं ऑफर कर सकता हूँ, जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ और कम टाइम के अंदर मैं ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकता हूँ। उसके बाद बाकायदा मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने बाकायदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी एसईओ एजेंसी कैसे स्टार्ट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2018 में मैं फ्रीलांसिंग जब कर रहा था तो मेरे पास बर्डन ऑफ वर्क हुआ, तकरीबन 6-7 प्रोजेक्ट्स मुझे मिले जो मंथली एसईओ के थे। तो उस वक्त काम को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो उस वक्त मैंने कोशिश की कि एक ऑफिस स्टैब्लिश करूं और ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए मुझे उसी वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ी जिसने मुझे हेल्प की, मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया। तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप की और हमने मिलके ऑफिस स्टैब्लिश किया 2018 में। और उससे ये हुआ मुझे फ़ायदा कि मैंने बाकायदा ऑफिस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखी और मैंने इंटर्नशिप के ऊपर लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। तो मेरी जो लर्निंग, मेरी एजेंसी का स्टार्टअप था उसमें आप ये देखें कि ऐसा नहीं था कि मैंने इरादा किया कि एजेंसी बनाना चाहिए और एजेंसी बना दी, ऐसा नहीं था। बल्कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स थे, रनिंग क्लाइंट्स थे और मेरा सेटअप बना हुआ था, मेरा एक फ्लो ऑफ अर्निंग बनी हुई थी। तो उसको मैंने आगे कंटिन्यू करने के लिए मैंने बाकायदा एजेंसी इस्टेब्लिश की, ऑफिस बनाया और मैंने हायरिंग स्टार्ट की।
नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन टीचिंग कब से स्टार्ट की। अच्छा, मैं शुरू से मेरा पैशन था कि जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ मैं दूसरों लोगों को सिखाता जाऊँ। जैसे कि मैंने 2018 में एजेंसी स्टार्ट की, तो जितने भी लोग मेरे पास आए, न्यूबीज आए ज़्यादातर, उनको मैंने इंटर्नशिप पे रखा तो उनको मैं सिखाता रहता था। यानी वो बिल्कुल फ्रेश थे इस फील्ड के अंदर, तो मैंने उन्हें एसईओ सिखाई बेसिक से। जितना मुझे आता था मैं उनको सिखाता गया। तो वहाँ से सिखाने की जो एक स्किल होती है, टीचिंग की एक स्किल होती है, वो मेरी इम्प्रूव हुई। टीम को हैंडल करना और टीम को सिखाना जो स्किल मेरे पास है, तो उससे मेरे पास एक कम्युनिकेशन करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, ये एक स्किल था जो मेरा पॉलिश हुआ। उसकी बेस के ऊपर मैंने फिर बाकायदा 2019 के अंदर कोर्स लॉन्च किया एसईओ का, ताकि मैं कम्युनिटी को पे बैक करूँ। उस वक्त मैंने बाकायदा कोई तैयारी नहीं की थी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया एसईओ का, लेकिन वो इतना बेसिक और बेहतरीन अंदाज में वो कोर्स लॉन्च हुआ, वो कोर्स डिलीवर हुआ कि उस कोर्स से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा। जो लोग एनरोल हुए उस कोर्स में, मैंने 10,000 उस वक्त फ़ीस चार्ज की थी, जो कि मैंने बाद में 100% उनको पे बैक कर दिया, वापस कर दिया कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और मैंने फिर उस कोर्स को जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग थी तमाम को यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दी, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उस वक्त मेरे पास, चूँकि मैं अपनी एजेंसी से अच्छा अर्न कर रहा था और मुझे प्रॉब्लम नहीं था कि मैं एक स्किल को बेच के, स्किल सेट को बेच के मैं अर्निंग करूं और अपना इनकम को मल्टीप्लाई करूं, तो सब डिफरेंट, बिल्कुल मेरा इंटेंट नहीं था। तो इसलिए मैंने वो तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई और उन तमाम वीडियोस को मैंने इंटरनेट पे यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि अब मैंने क्यों चार्ज किया, तो इसका मैं आपको बाकायदा इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी स्किल्स को कैसे ग्रो किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो एक मैंने ऑनलाइन एक urdu-dvd.com वेबसाइट थी, वहाँ से कोर्स बाय किया था वर्डप्रेस का, उसी के अंदर एसईओ की बेसिक भी सिखाई गई थी। तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, मुझे पता लगा कि ऑनलाइन भी ये स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर देखा लोग बात कर रहे होते हैं। तो जब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की तो यूट्यूब तक मैं रसाई हुई, यूट्यूब के कोर्सेज तक रसाई हुई, डिफरेंट लोगों को रिकमेंड किए हुए यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे। और गूगल सर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मेरी गूगल ब्राउजिंग जो है ना वो अच्छी थी। गूगल रिसर्च कैसे किया जाता है गूगल के ज़रिए, तो उसमें मुझे जो भी प्रॉब्लम आता था तो मैं गूगल के अंदर क्वेश्चन बेस वहाँ पे टाइप कर देता था, उसकी सोल्यूशन मुझे या तो ब्लॉग आर्टिकल की शक्ल में मिल जाता था या फिर यूट्यूब की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में। तो इन दो चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली इन दो चीज़ों से, क्योंकि मैं बाकायदा किसी कोर्स को मैंने ज्वाइन नहीं किया था, फिजिकल किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया था। स्किल्स को हासिल करने के लिए ऑनलाइन ही सीखता रहा, मेंटोरशिप मैंने नहीं हासिल की। तो उसलिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी, काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ी, प्रैक्टिस करना पड़ी, बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं फेल हुआ। तो उस वजह से मेरी स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग हुई, माइक्रो से माइक्रो स्किल्स को मैंने पॉलिश किया, चीज़ें डिफरेंट सीखने को मिली। हर एक माइक्रो स्किल्स को मैंने एक्सप्लोर किया जब मैंने खुद से प्रैक्टिस किया हर एक चीज़ में। तो एक लेवल आया, एक वक्त आया 2019 में, मुझे लिंक्डइन पे जाने का शौक था, लिंक्डइन पे अपने पोर्टफोलियो बनाने का शौक था। मैं चाहता था कि मेरा एक बाकायदा पोर्टफोलियो बने, मेरी एक प्रोफाइल एस्टैब्लिश हो। तो उस कोशिश में मुझे लिंक्डइन के ऊपर एक कोर्स मिला, नेथन घोष, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो वो मैंने एक कोर्स किया, वो तकरीबन $700 का था। मैंने 3 माह ही उनका कोर्स, ऑनलाइन वीडियोस थी तो 3 माह के अंदर ही मैंने वो कंप्लीट कर लिया। और उन वीडियोस को देखने के बाद, वो एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग की वीडियोस थी, उन कंटेंट मार्केटिंग की वीडियोस को देखने के बाद मेरी जितनी भी प्रीवियस स्किल्स थी जो मैंने खुद से स्ट्रगल करके सीखी थी, वो मेरी पॉलिश हुई। वहाँ पे कहीं पे भी मैं अगर कहीं वीक था, कोई पॉइंट मेरा लूज था, मुझे कुछ कमी बेची थी, तो उस कोर्स को करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा स्किल मेरी पॉलिश हुई और मेरी स्ट्रेटजीज
बनी, मैंने अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप की और अपनी एक स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। उस कोर्स ने मेरी बहुत मदद की। तो इसलिए एक बाकायदा आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने से आपको जब मेंटोरशिप मिलती है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, वो आपका काफ़ी टाइम बचाती है। आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हासिल करने की बजाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला मेंटोरशिप अगर आप हासिल कर रहे हैं तो आपका सालों बच जाते हैं और कम वक्त के अंदर आप ज़्यादा बेहतर पॉलिश्ड वर्जन ऑफ स्किल सीख जाते हैं। तो ये मेरी लाइफ का एक दौर था जिसके अंदर मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और मैंने अपनी स्किल्स को ग्रो किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी अर्निंग को कैसे मेंटेन किया, मेरी अर्निंग्स कैसे एक स्टेबल है बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ। तो इसके पीछे भी मेरी स्किल्स का ही सारा अमल दखल है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक जिसका सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल है कि जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी और आपकी जो मेजर स्किल है उसको आप जब कंबाइन कर देते हैं तो आपका क्लाइंट जो है वो रिटेंशन बेस के साथ आपके साथ रहता है। अब मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे पास जो 2019-20 के अंदर क्लाइंट आए तो उनको मैंने इतना सेटिस्फाई किया मेरी स्किल्स ने, मेरी प्रोग्रेस ने, कि वो मुझे बार बार उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, उन्होंने मुझे न्यू क्लाइंट्स दिए, उन्होंने रेफर किया और उनकी अपनी भी वेबसाइट्स, उनके अपने भी प्रोजेक्ट अभी तक मेरे साथ कंटिन्यूसली चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि 2019 के अंदर अगर मेरे पास 20 से 25 प्रोजेक्ट हुआ करते थे तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी रेंज के अंदर ही मेरे पास प्रोजेक्ट हैं। हालांकि 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग का अरूज था और फ्रीलांसिंग के ज़रिए मैं प्रोजेक्ट पकड़ा करता था, तो अब मेरे पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट नहीं होते फाइवर के, बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वही पुराने क्लाइंट्स ही न्यू प्रोजेक्ट्स देते हैं और उन्हीं पुराने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स मेरे पास कंटिन्यू हैं और उन्हीं के नए या कोई प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं वो मुझसे उसकी एसईओ करवाते हैं या वेब डिज़ाइनिंग करवाते हैं या वो किसी अपने फ्रेंड को रेफर कर देते हैं। तो इन इससे दो चीज़ें मेंटेन होती हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स भी मेंटेन होते हैं और मेरी अर्निंग भी मेंटेन होती है। और ये सब चीज़ें कब हासिल होती हैं, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और जब आपकी स्किल्स के ऊपर जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है उनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एनएफटीपी कब ज्वाइन की। नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, 2021 में मैंने ज्वाइन किया एज अ कंटेंट मार्केटर। वहाँ पे भी मैंने कंटेंट मार्केटिंग सिखाई स्टूडेंट्स को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैच कंप्लीट किए और वहाँ पे उनको ब्लॉगिंग, एसईओ, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ये तमाम स्किल्स मैंने सिखाई। मेरे 1 साल का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और मैंने सक्सेसफुली 4 बैच वहाँ पे पढ़ाए स्टूडेंट्स के, जो कि हाइब्रिड बेस भी थे और कुछ फिज़िकल क्लासेस थी। पहला बैच ऑनलाइन क्लासेस का था। तो वहाँ पे अच्छा जर्नी रही, अच्छा सक्सेस रेट रही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीखा और अर्निंग ऑनलाइन ड्यूरिंग द कोर्स उन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट कर ली थी। एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा एनएफटीपी में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस कोर्स के अंदर स्किल्स कौन कौन सी होंगी इसका मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल सोशल ब्रांडिंग सिखाई जाएगी कि कैसे आपने अपना पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करना है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। इन तमाम बड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना सोशल ब्रांड बनाएंगे, अपने सोशल प्रेजेंस शो करेंगे, तो उसकी बाकायदा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाएंगी। कैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंगेज होना है, कैसे आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, कैसे अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, फॉलोअर्स ग्रो कैसे करने हैं, अपने स्किल्स को कैसे ऑफर करना है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट स्किल जो है वो ब्लॉगिंग की है, आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखाई जाएगी कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। आप लोगों को निश रिसर्च सिखाया जाएगी, कीवर्ड रिसर्च सिखाया जाएगा, ब्लॉग स्टैब्लिश करना सिखाया जाएगा कि कैसे ब्लॉग
बिल्ड किया जाता है, डोमेन कैसे खरीदते हैं, होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, और डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ब्लॉग पूरा स्टैब्लिश करने के बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कंटेंट राइटिंग का है, तो कंटेंट राइटिंग स्किल आप लोगों को सिखाई जाएगी कि आपने कैसे कंटेंट राइटिंग करके अपना ब्लॉग को फिल करना है। कंटेंट राइटिंग के बाद नेक्स्ट आप लोगों को एसईओ सिखाई जाएगी कि अब जब आपने अपना ब्लॉग रेडी कर लिया तो एसईओ की मदद से अब इसको आपने कैसे रैंक करना है, कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करनी है, कौन कौन से आपको इश्यूज आ सकते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने लगानी है और आपने अपने इस ब्लॉग को रैंक करना है। इवन इस एसईओ के अंदर आप लोगों को ई कॉमर्स एसईओ, ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ सिखाई जाएगी, बिजनेस वेबसाइट की एसईओ सिखाई जाएगी, और आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट है उसकी एसईओ कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको यूट्यूब मार्केटिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ऊपर आपको डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सर्विस सेल करना सिखाया जाएगा, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक ग्रुप्स हैं। इन 4 बेसिक्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को अपनी सर्विस सेल करना सिखाया जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी एजेंसी कैसे रन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे आउटसोर्स करते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और आपके पास प्रोजेक्ट आना शुरू हुए, आप अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि आप एजेंसी अपने रन कर सकें, तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कैसे करना है। फर्स्ट किया, आप कहते हैं कि ब्लॉग, आपको प्रोजेक्ट आया कि आपने ब्लॉग बनाना है और उसको रैंक करके देना है, तो आपको ब्लॉग बनाने के लिए लोगो डिज़ाइन करवाना होगा, फीचर इमेज डिज़ाइन करवाना होगा, तो ये सर्विस आप आउटसोर्स करेंगे। हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस के लिए भी आपको आउटसोर्स करना पड़ सकता है। हो सकता है आप चाहें कि बैकलिंक्स की सर्विस आप कहीं से आउटसोर्स करें ताकि आप उस ब्लॉग को रैंक करवा सकें। तो एक ही वक्त में आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर तो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्ट बढ़ जाते हैं तो उस वक्त आपको आउटसोर्सिंग करनी होती है अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये भी स्किल आपको सिखाई जाएगी कि कैसे आपने बाकायदा आउटसोर्स करनी है डिफरेंट माइक्रो स्किल्स को, ताकि आप किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट को या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप एज ए इंडिविजुअल कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये तमाम स्किल्स आप इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। तो इस कोर्स का 6 मंथ का ड्यूरेशन है। इस 6 मंथ के अंदर आप लोगों को तमाम स्किल्स सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, अपना ब्लॉग स्टैब्लिश करना सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस करना सिखाया जाएगा, उसको आपने कैसे रैंक करना है, तमाम चीज़ें 1 to all आप लोगों को इंशाल्लाह इस 6 माह के ड्यूरेशन के अंदर सिखाया जाएगा। और वीकेंड के अंदर 3 दिन क्लासेस होगी, जुम्मा, हफ्ता और एतवार। और मेरी कोशिश होगी कि मगरिब के बाद हम इस कोर्स को स्टार्ट करें। मगरिब से इशा के दौरान 3 घंटे की क्लासेस होंगी। कोर्स का ड्यूरेशन पर डे जो है वो 3 घंटे होगा। लेक्चर आप लोगों को 1 घंटे में दिया जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 आवर्स होंगे उसके अंदर प्रैक्टिस की जाएगी। जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट्स दी गई उनकी प्रैक्टिस होगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ये ड्यूरेशन ऑफ क्लास जो है वो 3 घंटे तक जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लगा, आप लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया, क्वेश्चन ज़्यादा किए, प्रैक्टिस ज़्यादा आप लोगों को करवाना पड़ी, आप लोगों को साथ एंगेजमेंट ज़्यादा हुई, तो 3 घंटे से ज़्यादा भी जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आप लोगों को कंफर्ट होगा, जितना ज़्यादा आप सीखना चाहेंगे उस स्किल को, जिस दिन आप लोगों को कोई एक माइक्रो स्किल सिखाई जाएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को डेली बेस पे सेटिस्फाई किया जाए, प्रीवियस तमाम क्यूरीज को देखा जाए, उनको हैंडल किया जाए, और ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आप नहीं सीख पा रहे, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। तो तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डेली बेस पे ही कवर किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंट स्किल्स सिखाऊंगा, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है। तो ये तमाम स्किल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा और इसके अंदर मैं आप लोगों को मास्टर करूंगा आपकी स्किल को विद प्रैक्टिस।
तो इस कोर्स को ज्वाइन करने से आप लोगों को ये तमाम स्किल्स सीखने को मिलेंगी विद प्रैक्टिस। आप लोग इसके अंदर हेड ऑन होंगे कि आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जा रही है उसका आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बाकायदा वेबसाइट ब्लॉग सेटअप करना सिखाया जाएगा, उसको आपने कैसे मोनेटाइज करना है, उसको कैसे आपने रैंक करना है, उसके ऊपर आपने कैसे आर्टिकल पब्लिश करने हैं, ये तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ब्लॉग बना के अर्निंग करना चाहते हैं, ये भी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि आपने एसईओ की सर्विस को कैसे ऑफर करना है अपनी एसईओ एजेंसी बनाकर, तो ये इस कोर्स का हिस्सा है। अब जब आप एसईओ की सर्विसेज सीख लेंगे, एसईओ की स्किल आपके पास आ जाएगी, तो इस स्किल को आप कैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर कर सकेंगे, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इन तमाम सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को एसईओ की सर्विस ऑफर करना सिखाया जाएगा। इस कोर्स के करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आप अपनी इस कोर्स की जो स्किल आप हासिल करेंगे उसकी बुनियाद पर, जो कि प्रैक्टिकल होगा, आप अपना ब्लॉग बना चुके होंगे, उसके ऊपर ही तमाम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उस प्रोजेक्ट को एज अ पोर्टफोलियो आप शो करा के जॉब भी आप हासिल कर सकेंगे। इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को कंटेंट राइटिंग भी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे कंटेंट राइटिंग करनी है और उस कंटेंट राइटिंग की सर्विस कैसे ऑफर करनी है। अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस नहीं ऑफर करना चाहते बल्कि अपने ब्लॉग के ऊपर कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और डिफरेंट टूल्स के जरिए जो कि वैल्यूएबल हैं आज के दौर में कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट जनरेट करने के लिए, उन तमाम टूल्स की हैंड ऑन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इस कोर्स में। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जो जिनकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि इस कोर्स को ज्वाइन करें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई भी स्किल सीखना है, आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, एफर्ट करना होती है, आपको मेहनत करना होती है। बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रगल के आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप नहीं कामयाब हो पाते। तो स्ट्रगल हर चीज़ के अंदर शामिल है। इस कोर्स के अंदर भी आपको स्ट्रगल करना होगी, आपको प्रैक्टिस करना होगी, ख़ास तौर पे आपको रेगुलर रहना होगा। तो विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एफर्ट आप लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस कोर्स के अंदर आपको लाजमी स्ट्रगल करना होगी, सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, टाइम देना होगा, तब आप इस कोर्स में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि मैंने इस कोर्स को क्यों प्लान किया कि मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों से चार्जेस लूँगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैंने सीखा, ऑब्जर्व किया, वो ये है कि फ्री कोर्स की वैल्यू नहीं दी जाती। फ्री कोर्स की वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, इतना ज़्यादा भाव नहीं डाला जाता। मैंने खुद NFTP के अंदर कोर्स करा के देखा है, यही तमाम स्किल जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने सिखाई। उसके पहले भी मैंने YouTube के ऊपर 2019 में कोर्स कराया, वो भी फ्री था। उस कोर्स को जब भी मैंने किसी को रेफर किया तो लोगों ने बहुत लाइक लिया, हालांकि उसके अंदर जिन लोगों ने मेहनत की और उस कोर्स को देखा वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिजल्ट भी जनरेट किया, उनको फ़ायदा भी हुआ। तो जो कि फ्री कोर्स था, हर बंदा उस फ्री कोर्स को इनरोल नहीं होना चाहता, उसको देखना नहीं चाहता, उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहता कि फ्री कोर्स है, पता नहीं इसके अंदर फ़ायदा होगा या नहीं होगा। फ्री कोर्स को लाइट लिया जाता है। और सबसे सेकंड सबसे बड़ी वजह इसकी ये कोर्स के अंदर फीस रखने की ये कि जब आप फीस पे करते हैं तो आपको पेन होती है, आपको पता होता है कि मैंने फ़ीस दी है तो मुझे अब लेक्चर भी अटेंड करने हैं, और मुझे सीरियस आप हो जाते हैं और आप कोर्स को मुकम्मल स्टार्ट टू एंड देखते हैं और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस कोर्स के अंदर फीस की है कि मेरी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी स्ट्रगल है, काफ़ी अर्सा लगा मुझे इसको तैयार करने में। इसके अंदर मेरी टीम की स्ट्रगल है इस कोर्स के अंदर, और भी सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर इंशाल्लाह होगा। तो ये कलेक्टिव इसके अंदर आप लोगों को एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर फ़ीस ऐड की है। और आप लोग जब फीस पे करेंगे तो उसका यकीनन आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इस कोर्स को लॉन्च करने के, इस कोर्स को मेंटेन करने के,
और बाकायदा इसको वेब पोर्टल बना के आप लोगों के साथ शेयर करने पे, तो इन तमाम एक्सपेंसेस को भी इस फीस की मदद से कवर किया जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पे अहम चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस कोर्स के अंदर मेरी कोशिश है कि मैं टीम एक्सपर्ट्स जो हैं, मेरी टीम में जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं वो भी आप लोगों को लेक्चर्स दें, वो भी आप लोगों को सिखाएं। उसकी वजह ये है कि मैं चाहूँगा कि एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ में जो मेरी टीम के अंदर एक्सपर्ट है, जो मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स की ऑन पेज एसईओ करता है, वही आपको ऑन पेज एसईओ की तमाम पॉइंट्स सिखाए, तमाम चीज़ें सिखाए। और जो ऑन साइड एसईओ या टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट है, जो तमाम प्रोजेक्ट्स की टेक्निकल एसईओ करता है, वही आप लोगों को चीज़ें प्रैक्टिकल करवाए। और जो बंदा, जो टीम मेंबर मेरा बैकलिंक्स एक्वायर करता है, गेस्ट पोस्टिंग एक्वायर करता है, वही आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाए कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग लेनी है, कैसे बैकलिंक्स जनरेट करने हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बेसिक तीनों चारों स्किल्स मैं ही सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस जो करवानी होगी, जो प्रैक्टिकल का फेज होगा, वो आप लोगों को टीम मेरी करवाएगी, जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी ग्रिप है, ताकि आप लोगों को डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लर्निंग मिले। स्किल के अंदर आप लोगों को डिफरेंट फ्लेवर्स मिले कि आप लोग आसानी से इजी फील करें, तो कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई कि आप लोगों को सीखने को ना मिली हो। इंशाल्लाह आप लोगों को ये तमाम स्किल्स जो हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ये तमाम स्किल्स सिखाऊं, और मॉनिटर इंशाल्लाह मैं खुद कर रहूँगा इन तमाम चीज़ों में, और मैं भी उस वक्त अवेलेबल होऊंगा जिस दौरान मेरी टीम आप लोगों को सिखा रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस ट्रेनिंग को हासिल करने का बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि अगर आप अपनी सर्विस सेल करना चाहते हो, तो आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकें डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनको प्रैक्टिस करें, और पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करें, बिजनेस जनरेट करें, आप ब्लॉगिंग करें, तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर भी तमाम स्किल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो इस कोर्स करने के इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लोग किसी भी किस्म की इस कोर्स के अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं पाएंगे, किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी कि जो आप समझें, आप सोचें कि ये चीज़ नहीं सिखाई गई। चलो, आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मुकम्मल सेटिस्फाई किया जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को इस कोर्स के दौरान सपोर्ट दी जाएगी। तो जी डेफिनेटली आप लोगों को इस कोर्स में सपोर्ट दी जाएगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों की क्यूरीज लूँ, और उसी के ऊपर मैं खुद पर्सनली रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो इस कोर्स के दौरान हो सकता है कि मेरी टीम भी मुझे सपोर्ट करे कि आप लोगों को अगर कोई क्यूरीज हैं तो उन क्यूरीज का रिप्लाई करना है, कहीं पे इशू आ रहा है तो विद इन 24 आवर आपका इशू सोल्व करेंगे। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कि आप लोगों को जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर कोई आप लोगों को रिस्पॉन्स किया जाए। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखेंगे कि अगर मैं आप लोगों को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं पर्सनली उस चीज़ को हैंडल करूं, तो 24 घंटे का टाइम मैं आप लोगों से मांगूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, फ़ौरन रिप्लाई अगर हुआ तो मेरी टीम की तरफ से होगा। तो ये चीज़ें कुछ मैनेज करनी है, क्योंकि मैं साथ साथ और भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने वहाँ पे भी टाइम देना होता है। आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इस कोर्स के अंदर आपको स्पोर्ट्स में डिले हुआ है। आपको इंशाल्लाह 24 और आपकी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द कोर्स सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या मेरी ऐसी एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जवाब है यस, आप कर सकते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस कोर्स की फीस कितनी है। तो आप लोगों को लिंक दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन करें और देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, और उसके साथ साथ और कौन कौन से मैंने एड ऑन्स रखे हैं कोर्सेज के, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप उनमें से कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या गारंटी है।
इस कोर्स की, इस ट्रेनिंग की गारंटी क्या है कि आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कामयाब हो जाएंगे, आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे? तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं, सक्सेस डिपेंड करती है, अर्निंग डिपेंड करती है आप लोगों की एफर्ट्स के ऊपर। अगर आप लोग एफर्ट करेंगे तो आप आउटपुट ले पाएंगे, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके रेगुलर क्लास अटेंडेंस के ऊपर, कि आपने जो सीखा उसको प्रैक्टिस किया, आपने उसको यूटिलाइज किया और साथ साथ आपने इन चीज़ों को ऑफर भी किया मार्केट में। तो जितनी चीज़ें आप सीखेंगे उसको आप हैंड ऑफ प्रैक्टिस होगी तो आपकी सक्सेस होगी इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एलुमनी ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा? जी, अब तक जितने भी मैंने कोर्स करवाए हैं उनका मैंने एलुमनी ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप है, बेसिकली फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है। तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को एलुमनी ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के दौरान क्या आपको हर्डल्स आएंगी, क्या आपको फेलियर्स आएंगे, क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या इस कोर्स के दौरान आपको फेलियर्स आएंगे? बिल्कुल फेलियर्स आएंगे। उसकी वजह यह है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाती हैं, आप लोगों को ग्रो करने में मदद करती हैं। आप हर्डल्स आती हैं, आप हर्डल्स को पार करते हैं तो आपके पास एक स्किल है जो कि आप सीख चुके होते हैं, एक तजर्बा है जो आप हासिल कर चुके होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस कोर्स का हिस्सा हैं, ये तमाम चीज़ें लाइफ का हिस्सा है। तो जब तक आप इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, आप आगे जब फ्रीलांसिंग करेंगे या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो अगर इस कोर्स के दौरान आप हर्डल्स को, फेलियर्स को, परेशानियों को आप हैंडल करना सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपनी जितनी भी प्रोफेशनल जर्नी है उसके अंदर आप लोगों को फिर दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आपने इन चीज़ों से डरना और घबराना नहीं है, और इंशाल्लाह आप लोग जब इन चीज़ों को सीखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंटोरशिप क्यों ज़रूरी है? मेंटोरशिप जो है वो आप लोगों को एक गाइडलाइन देता है, आप लोगों को रास्ता दिया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है, इवन किसी स्टेप के ऊपर स्पून फीड तक किया जाता है। बगैर आपको मेंटोरशिप के कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। जब चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं वहाँ मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। और चीज़ें कम्प्लेक्स तब होती हैं जब आपके ऊपर बर्डन आता है, जब आप किसी न्यू चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं लाइफ में, प्रोजेक्ट्स के अंदर, स्ट्रेटजीज के अंदर, तो उस वक्त मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। तो इस कोर्स का नॉलेज जो है वो इंटरनेट पे तो मौजूद है, लेकिन जब आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और उस अप्लाई करने में आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी सोल्यूशन जो है वो मेंटोरशिप के साथ ही आपको मिल सकता है। अदरवाइज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई दिन, कई महीने आपके ज़ाया हो सकते हैं। तो मेंटोरशिप जो है वो आपका टाइम बचाती है, मेंटोरशिप आपको एक रास्ता दिखाती है, मेंटोरशिप आपको सक्सेस के करीब तर ले जाती है। तो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेंटोरशिप दी जाएगी ताकि आप जो स्किल सीख रहे हैं, जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है उसको सही वक्त में सही जगह पे अप्लाई करना सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है? तो कम से कम अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को इंग्लिश की स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश की स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ सकें, इंग्लिश को समझ सकें। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं और आपकी इंग्लिश आपकी वीक है तो प्रॉब्लम आएगा इस कोर्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इंग्लिश है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी ग्रेजुएशन या आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करता इस स्किल को हासिल करने के लिए, लेकिन इंग्लिश आपकी कम से कम अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये कोर्स आसानी से समझ सकेंगे, इसको सीख सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के दौरान आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? तो डोमेन का बेसिक एक्सपेंस है, आपको डोमेन बाय करनी है। और नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेंस है वो है आपका कंटेंट राइटिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग खुद कर लेते हैं तो आपका एक्सपेंस बच जाएगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, आप कंटेंट राइटर हायर करना चाहते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए,
तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो आपको बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो टूल्स का है, जो कोई आपको बेयर करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, लेकिन जो मेजर चीज एक्सपेंस है वो आपका डोमेन का खर्चा है, जो कि तकरीबन 1000 से 1500 रुपए है। होस्टिंग आपको इस कोर्स में फ्री दी जाएगी। और जो थर्ड एक्सपेंस है वो टूल्स बाय का है, वो 2000-2500 के दरमियान आपको टूल बाय करना पड़ता है। तो ये बेसिक एक्सपेंस है। कंटेंट राइटिंग स्किल अगर आपकी है अच्छी, तो आप खुद कंटेंट राइटिंग करके इसके अंदर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, या आप हायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक्सपेंस बेयर करना होगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के अंदर क्या आप लोगों को रिसोर्सेज दिए जाएंगे? तो जी हाँ, इसमें आपको कोशिश की जाएगी फ्री प्लगइन्स दिए जाएं, फ्री थीम्स दिए जाएं, डिफरेंट रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इंटरटेन किया जाए, जहाँ तक आप लोगों के एक्सपेंस बचाया जाए, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैक्सिमम रिसोर्सेज दिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। बहुत शुक्रिया, ये था मेरी तरफ से कोर्स का ओवरव्यू और कोर्स की डिटेल। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी आपके कोई क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और आप लोगों की कोई भी क्यूरीज है उसका आंसर दिया जाएगा। और इस कोर्स की जो लास्ट डेट है अप्लाई की, वो है 30 अगस्त। आपने 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन रहेगी इंशाल्लाह। आपने 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, वो आपको थ्रू ईमेल के जरिए इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और फिर जब ओरिएंटेशन होगी, तो आप लोगों को बाकायदा क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। बहुत शुक्रिया।